गलती करने से कैसे बचें। इसलिए कि हम जब भी होता है बड़े आसानी से कह देते हैं हो गई गलती, हो गई गलती। इसलिए कि हम एक बार गलती तो हम सचेत होते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब अलग तरीके से होगा। ये देश काल स्थिति परिस्थिति बदल रही है, तरीका हमेशा बदलता रहता है, तो गलती अलग तरीके से होगा। इसलिए आप समझ नहीं पाते, आप तो बस उसी पे रहते हो कि अब ऐसा नहीं होगा, ले अब ऐसा थोड़ी दोबारा होने वाला, अब कुछ अलग तरीके से होगा। तो ये ध्यान रखें, बोल चाल जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं, बोलने के बाद कहते हैं अरे यार ऐसा निकल गया। नहीं, निकलने के पहले पता आपको चलना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होगा, मेरे लिए क्या मतलब होगा, सामने वाले के लिए क्या मतलब होगा, और समाज पे उसका क्या मतलब होगा। कि जब आप कुछ शब्द बोलते हो सकता है आपके लिए कोई और मतलब हो, सामने वाले के लिए कोई और समाज के लिए और। मतलब उस शब्द को जांचना पहले। हाँ, जो बोलने वाले हैं हाँ, उस शब्द को जांचो जैसे पहले। एक माता से आप कोई बात करो या पिता से, कैसे भी बड़े से, अब आप अपने घर में होते रेते हर माँ के साथ चल जाता है। अब वही अब देखिए, आप भी उस प्यार को समझ रहे, माँ भी समझ रही है, लेकिन वही अगर समाज में चले गए तब आपको वहाँ पे शब्द बदलना पड़ेगा। उस तरीके से अब आपको बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, आप एक ही तरीके में हर जगह चलते हो, गड़बड़ी हो जाता है। देश काल स्थिति परिस्थिति देखो, क्या बोलना उचित है क्या अनुचित है। वही शब्द हो सकता है घर में उचित हो और बाहर अनुचित हो। हाँ, वही शब्द है। इसलिए बोल चाल से पहले आप जिन शब्दों को, सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं बोल चाल में। क्या बोल चाल में आप ध्यान रखें कि इसके साथ आप क्या बात कर रहे हैं और करना उचित है कि अनुचित, इसका परिणाम क्या होगा मेरे लिए, उसके लिए और समाज के लिए। क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये भी आगे तक पहुँचाएगा, बात बस यहीं तक नहीं रहेगी। शब्द एक ऐसा लेन देन है, पता नहीं चलता किसने किसको दिया, घूम रहा है। आपको कहीं से मिला, आपने किसी और को दिया, उसने उसने अगर समझा तो उसने कहीं और दिया, और सबने अपने अपने तरीके से समझते हैं। ये भी आपको बता दूं, आप भले अपने तरीके से दे रहे हो, जरूरी नहीं कि वो आपके तरीके से समझे, वो फिर अपने तरीके से समझेगा।